मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृत बसे लब्धितणा भंडा श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। परमात्मा महावीर स्वामी भगवान के चरणों में वंदन करके एवं देवेंद्र सूरी महाराजा के चरणों में वंदन करके देवेंद्र सूरी महाराजा विरचित यह दूसरा कर्मग्रंथ कर्मस्तव, यह ग्रंथ में 14 प्रकार के गुण स्थानक पर जीव की गुणियलता की हानि वृद्धि के आधार पर जीव की अलग अलग कक्षा, उसे गुण स्थानक बोला जाता है। और यह जो गुण स्थानक है वो अलग अलग अनेक प्रकार से हो सकते हैं, किंतु शास्त्र में मुख्यतया 14 प्रकार से बताया है। वो 14 गुण स्थानक में प्रथम गुण स्थानक मिथ्यात्व, दूसरा गुण स्थानक सास्वादन, तीसरा गुण स्थानक मिश्र, चौथा गुण स्थानक अवित्ति सम्यक दृष्टि, पांचवा गुण स्थानक देशवीरति, छठा गुण स्थानक प्रमत्त संयत, सातवां गुण स्थानक अप्रमत्त संयत, आठवां गुण स्थानक अपूर्वकरण, नौवां गुण स्थानक अनिवृत्तिकरण, 10वां गुण स्थानक सूक्ष्म संप्राय, 11वां गुण स्थानक उपशांत मोह वितराग छद्मस्त, 12वां गुण स्थानक क्षीण मोह वितराग छद्मस्त, 13वां गुण स्थानक सहयोगी केवड़ी, 14वां गुण स्थानक अयोगी केवड़ी। इस प्रकार 14 प्रकार के गुण स्थानक है। इस गुण स्थानक के कम से कम और ज्यादा से ज्यादा काल कितना है, उनकी विचारणा बताई एवं यह गुण स्थानक का विस्तृत स्वरूप भी यहाँ इस ग्रंथ में बताया है। किंतु सामान्य से जब आत्मा मिथ्यात्व यानी विपरीत भाव वाला है, तत्वों के पर अरुचि वाला है, उस अवस्था के स्वरूप को मिथ्यात्व गुण स्थानक कहा जाता है। सास्वादन यानी आत्मा का सम्यक दर्शन मलिन हो चुका है, सम्यकता का स्वाद है पर मलिन स्वाद है, वो गुण स्थानक सास्वादन कहा जाता है। जहां मिथ्यात्व का उदय है वो मिथ्यात्व गुण स्थानक, जहां सम्यक दृष्टि आत्मा को अनंतानुबंधी का उदय हो चुका है वो सास्वादन। मिश्र जहां अनंतानुबंधी कसाय का उदय नहीं है एवं तत्वों के प्रति रुचि भी नहीं है और अरुचि भी नहीं है, वो मिश्र गुण स्थानक। अवित्ति सम्यक दृष्टि गुण स्थानक यानी सम्यक दर्शन है, तत्वों के प्रति रुचि है, किंतु देशवीरति सर्ववीरति अर्थात किंचित भी वीरति नहीं है, सिर्फ सम्यक दर्शन ही है, तो वो अविनित सम्यक दृष्टि। पांचवा गुण स्थानक सम्यक दर्शन के साथ आंशिक पापों का त्याग है, यानी आंशिक वीरति है वो देश वीरति। सम्यक दर्शन के संपूर्ण वीरति है वो प्रमत्त संयत, और सम्यक दर्शन है और वीरति में भी अप्रमत्त वीरति वाला जीव है तो अप्रमत्त गुण स्थानक अप्रमत्त संयत। और अपूर्व करण यानी वीरति धर को मोहनीय कर्म का क्षय या तो उपशम करने के अपूर्व भाव जो आते हैं, उस समय की अवस्था अपूर्व करण गुण स्थानक। अनिवृत्तिकरण गुण स्थानक यानी जहां मोहनी कर्म की क्षय की और उपशम की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है, और वहां सभी जीवों के समान समय के समान भाव होते हैं,
वो अनिवृत्तिकरण गुणस्थानक। सूक्ष्म संप्राय यानी जहां मोहनीय कर्म में कई सारे कर्मों का क्षय या तो उपशम हो चुका है, सिर्फ जहां उदय में मात्र मोहनीय में लोभ ही होता है, वो भी सूक्ष्म, वो सूक्ष्म संप्राय नाम का 10वां गुणस्थान। 11वां जहां मोहनीय कर्म की सारी प्रकृति उपशम हो चुकी है और जीव ने वितरागता प्राप्त कर ली है, किंतु केवल ज्ञान नहीं प्राप्त किया, इसलिए छद्मस्त है। वितरागता प्राप्त की, एक भी मोहनी कर्म का उदय नहीं है, किंतु यह मोहनी कर्म का उदय जो है वो मोहनी कर्म को उपशांत करके यानी दबा के प्राप्त किया है, यानी उपशांत मोह वितराग छद्मस्त। 12वां गुणस्थान क्षीण मोह यानी मोहनी कर्म जिनके क्षय हो चुके हैं और जिनकी वितरागता शायिक भाव की है, किंतु अभी तक केवल ज्ञानी नहीं है, अर्थात क्षीण मोह वितराग छद्मस्त, और मोहनीय कर्म के साथ बाकी के 3 घाती कर्म का भी क्षय कर चुके हैं, ऐसे आत्मा यानी केवल ज्ञानी आत्मा, संयोगी केवली यानी 4 घाती कर्म का जिसने क्षय कर दिया है, ऐसे केवल ज्ञानी आत्मा, किंतु उनके मन वचन और काया के योग शुरू है, तो वो सहयोगी केवली नाम का 13वां। और जिनके मन वचन और काया के योग जो है वो भी निरोध हो चुके हैं, ऐसे आत्मा की अवस्था योगी केवली गुणस्थान। बंध की बात करें तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कसाई के कारण और योग के कारण आत्मा कर्म बंध करता है। मिथ्यात्व नाम का कारण पहले गुणस्थानक तक है, अविरति नाम का कारण 5वें गुणस्थानक तक है, प्रमाद नाम का कारण 6ठे गुणस्थानक तक है, और कसाई नाम का कारण वो 10वें गुणस्थानक तक है, और योग नाम का कारण 13वें गुणस्थानक तक है। इसलिए कर्म का बंध 13वें गुणस्थानक तक है। मूल 8 कर्म का बंध है, उत्तर 120 कर्म का बंध। इसमें ज्ञानावरणीय 5, दर्शनावरणीय 9, वेदनीय 2, मोहनीय 26, क्योंकि मिश्र मोहनी और संकित मोहनी बंध में नहीं है। आयुष्य 4, नाम कर्म की 67, क्योंकि 15 बंधन और 5 संघातन ये शरीर में गिनती कर लिए है, एवं वर्ण गंध रसस्पर्श को सामान्य से गिने हैं। गोत्र कर्म 2 और अंतराय कर्म 5, इस तरह 120 कर्म का बंध बताया है सामान्य से। सभी गुण स्थानक को मिलाकर सामान्य से 120 की बंध में गिनती की है। प्रथम गुण स्थानक में 170 कर्म बंध में, दूसरे गुण स्थानक में 101 कर्म बंध में, तीसरे गुण स्थानक में 74 74 कर्म का बंध, चौथे गुण स्थानक से 77 77 कर्म का बंध, पांचवें गुण स्थानक में 67 67 कर्म का बंध, छठे गुण स्थानक में 63 63 कर्म का बंध, सातवें गुण स्थानक में 58 या 59 कर्म का बंध। यदि आयुष्य बांध रहा है तो 59 और नहीं बांध रहा है तो 58। आठवें गुण स्थानक में बंध के हिसाब से 7 भाग है। पहले भाग में 58, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें और छठे भाग में 56, सातवें भाग में 26। नौवें गुण स्थानक के 5 भाग है। प्रथम भाग में 22, दूसरे भाग में 21, तीसरे भाग में 20, चौथे भाग में 19 और पांचवें भाग में 18। 10वें गुण स्थानक में 70,
11, 12 और 13 गुण स्थानक में एक, और 14वें गुण स्थानक में एक भी कर्म का बंध नहीं है। उदय, जैसे जैसे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव मिलते हैं, वैसे वैसे कर्म का उदय जीव को होता है। उदय में मूल 8 कर्म और उत्तर 122 कर्म बताए हैं, जिसमें ज्ञानावरणीय 5, दर्शनावरणीय 9, वेदनीय 2, मोहनीय 28, आयुष्य कर्म की 4, नाम कर्म की 67, पुत्र कर्म की 2 और अंतराय कर्म की 5, प्रकृति। इस प्रकार कुल 122 कर्म उदय में दिखाए गए हैं सामान्य से। प्रथम गुण स्थानक में 117 कर्म का उदय, दूसरे गुण स्थानक में 111, तीसरे गुण स्थानक में 100, चौथे गुण स्थानक में 104, पांचवें गुण स्थानक में 87, छठे गुण स्थानक में 81, सातवें गुण स्थानक में 76, आठवें गुण स्थानक में 72, नब्बे गुण स्थानक में 66, दसवें गुण स्थानक में 60, 11वें गुण स्थानक में 59, 12वें गुण स्थानक में स्टार्टिंग से लेकर द्विचरम सेकंड लास्ट समय तक 57, और सेकंड लास्ट समय में 2 कर्म क्षय होने के कारण चरम समय में 55, 55, 13वें गुण स्थानक में 42, 42, 42, 14वें गुण स्थानक में 12, 12, 12, उदीर्ण, जिस कर्म का उदय है वैसे ही कर्म एक आवलिका के ऊपर है जिसका उदय काल अभी नहीं हुआ है, उनको वहां से लेकर उदय आवलिका में डालकर भोगना, उसे उदीर्णा कहते हैं। और उदीर्णा में भी 122 कर्म बताए हैं, जैसे उदय में बताए हैं। ज्ञानावरणीय 5, दर्शनावरणीय 9, वेदनीय 2, मोहनीय 28, आयुष्य 4, नाम कर्म के 67, गोत्र कर्म 2 और अंतराय कर्म 5। एक 122 कर्म की उदीर्णा। प्रथम गुण स्थानक में 170 कर्म, दूसरे गुण स्थानक में 111, तीसरे गुण स्थानक में 100, चौथे गुण स्थानक में 104, पांचवें गुण स्थानक में 87, 87, छठे गुण स्थानक में 81, 81, यहां तक उदय और उदीर्णा समान है। सातवें गुण स्थानक से 13वें गुण स्थानक 3-3 कर्मों का फर्क है, यानी उदय में जितने हैं उससे 3 उदीर्णा में कम है। तो सातवें गुण स्थानक में 73, 73, आठवें गुण स्थानक में 69, 69, नौवें गुण स्थानक में 63, 63, 10वें गुण स्थानक में 57, 57,
11वें गुण स्थानक में 56, 56। 12वें गुण स्थानक में 54। स्टार्टिंग से लेकर एक आवलिका और एक समय कम है तब तक 54, यानी 54। फिर एक समय के लिए 52, 52। और अंतिम आवलिका में 38। और 13वें गुण स्थानक में 39। और 14वें गुण स्थानक में 0। अब सत्ता। ચાર વાગે 4:10 સુધી તમારો પાર તો આઠમાં લેવાનો છે ને આજથી મારે સત્તા પૂરી થઈ ગયા મને કાલે જ પૂરી એટલે આજ તો તમારે ન લેવું હોય તો હું લઈ લઈશ પણ પછી 1 મિનિટ છઠ્ઠાનો મારું શું થશે એટલે છઠ્ઠાની ના પાડી દેજો अब सत्ता। तो सत्ता जो है सत्ता में 148 यानी 148 की गिनती बताई है, क्योंकि यहां 5 बंधन का जो मत है वो मुख्य बताया है। किंतु यदि 15 बंधन की बात करें तो 148 जहां भी है वहां 158 यानी 158 गिन सकते हैं। तो सत्ता जो है वो अनेक प्रकार से उनका वर्णन हो सकता है उसके, क्योंकि उसके अनेक विभाग हैं। यहां मुख्य मुख्य विभाग का वर्णन किया है। उसमें सबसे पहले बताया कि संभव सत्ता और सद्भुत सत्ता। संभव सत्ता का अर्थ है जीव 11 गुण स्थानक तक ऊपर जा सकता है और 11वें गुण स्थानक से गिरकर छेक नीचे पहले गुण स्थानक तक आ सकता है। यानी 11वें गुण स्थानक पर जाने वाला जीव भी भविष्य में नरक आयुष्य का बंद कर सकता है। तो इस तरह ये जो है वो संभावना बताई कि भले ही 11वें गुण स्थानक में पहुंचा फिर भी वो नीचे आकर नरक आयुष्य भी बांध सकता है, तिर्यंच आयुष्य भी बांध सकता है। तो इस अपेक्षा से गिने तो संभव सत्ता की अपेक्षा से गिने तो 1 से लेकर 11 गुण स्थानक में पहले गुण स्थानक में 148, दूसरे तीसरे में 147, क्योंकि जिन्नाम कर्म की सत्ता लेकर कभी भी कोई भी जीव दूसरे गुण स्थानक में आएगा भी नहीं और आया भी नहीं है। तो संभव सत्ता की बात यदि करें तो 1 से लेकर 11 तक के गुण स्थानक में दूसरे और तीसरे में जिन्नाम के अलावा 147, बाकी सब में 148। अब सद्भुत सत्ता की विचारणा की बात करें तो सद्भुत सत्ता का अर्थ है वास्तव में उस गुण स्थानक में अनेक जीवों की अपेक्षा से कितने कर्म सत्ता में हो सकते हैं, ये विचारना। अब ये विचारना जब बता रहे तब मुख्य चौथे गुण स्थानक से अनेक विचारणा बताएंगे कि जीव उपशम श्रेणी वाला है या सपक श्रेणी वाला, जीव ने आयुष्य बांधा है या नहीं बांधा है, एक जीव है या अनेक जीव है, इस प्रकार से बता सकते हैं। तो यहां प्रथम गुण स्थानक में ओघ से देखिए, सबसे पहले तो 148 की सत्ता प्रथम गुण स्थानक में अनेक जीव की अपेक्षा से 148 की सत्ता।
दूसरे और तीसरे गुण स्थानक में अनेक जीव की अपेक्षा से 147 की सत्ता। विकल्प जो है सब बताए वो एक जीव की अपेक्षा से अलग विकल्प भी हो सकते हैं। अब पहले गुण स्थानक में अनेक जीवों को मिलाकर, सभी जीवों को मिलाकर देखेंगे तो सभी कर्म की सत्ता मिल जाएगी। यानी प्रथम गुण स्थानक में 148 की सत्ता अनेक सभी जीवों की अपेक्षा से। दूसरे और तीसरे गुण स्थानक में भी अनेक जीवों की अपेक्षा जिन्नाम कर्म को छोड़कर 147 की सत्ता। अब चौथे गुण स्थानक से, तो कि चौथे गुण स्थानक से शपक श्रेणी या उपशम श्रेणी की विवेक्षा कर सकते हैं, जो कि शपक श्रेणी उपशम श्रेणी शुरू होती है 8वें गुण स्थानक से, किंतु शपक श्रेणी और उपशम श्रेणी जो है सम्यक जीव करेगा, इसलिए सम्यक तो प्राप्त किया तो उपशम श्रेणी या शपक श्रेणी इस भाव में करने वाला है, उस अपेक्षा से चौथे गुण स्थानक से भेद बताए। तो चौथा गुण स्थानक, तो कि चौथे गुण स्थानक से सामान्य से देखे तो अनेक जीव की अपेक्षा से 148 मिल जाएगी चौथे, पांचवें, छठे और सातवें गुण स्थानक में। चौथे, पांचवें, छठे और सातवें गुण स्थानक में सामान्य से बताए तो 148 की सत्ता मिल जाएगी अनेक जीव की अपेक्षा से, सभी जीवों को इकट्ठा करके। किंतु वहां यदि उपशम श्रेणी की विचारणा करें तो 148 की सत्ता या तो 141 की सत्ता प्राप्त होगी, और यदि शपक श्रेणी की विचारणा करें तो 145 की सत्ता या 138 की सत्ता प्राप्त होगी। अब 8वें गुण स्थानक से जो उपशम श्रेणी वाला या शपक श्रेणी वाला होता ही है, तो 8वें गुण स्थानक से विचारणा करें तो 148 की सत्ता, तो कि संभव सत्ता की अपेक्षा से, या फिर 142 की सत्ता। तो उपशम श्रेणी में 142 या 139 और शपथ श्रेणी में 138 की। अब 9वें, 10वें और 11वें गुण स्थानक उपशम श्रेणी की अपेक्षा से 142 और 139, जबकि शपथ श्रेणी की अपेक्षा से देखें तो 8वें गुण स्थानक में 138, 9वें गुण स्थानक में 9 भाग हो गए। उसमें पहले भाग में 138, दूसरे भाग में 122, तीसरे भाग में 114, चौथे भाग में 113, पांचवें भाग में 112, छठे भाग में 106, सातवें भाग में 105, आठवें भाग में 104 और 9वें भाग में 103। और यहां 9वां गुण स्थानक पूर्ण हो जाएगा। 10वें गुण स्थानक में 102, शपक श्रेणी वाला सीधा 10 से 12 में जाएगा, तो 12वें गुण स्थानक में 101, कहा तो स्टार्टिंग में, यानी स्टार्टिंग से लेकर द्विचरम समय तक, और चरम समय में 99। 13वें गुण स्थानक में 85 यानी 85, और 14वें गुण स्थानक में स्टार्टिंग से लेकर द्विचरम समय तक 85, और चरम समय में 12 या 13। इस प्रकार सामान्य से जो है
वो सत्ता इस प्रकार कह सकते हैं। अब इन्हीं का ही विशेष बात करें तो कि सत्ता में उपशम श्रेणी और सपक श्रेणी की विवक्षा करनी होती है, बद्ध आयु और अबद्ध आयु की विवक्षा करनी होती है। तो उपशम श्रेणी की बात करते हुए कहते हैं कि एक भव में एक बार उपशम श्रेणी और एक बार सपक श्रेणी, ऐसे दोनों श्रेणी हो सकती है। मतलब पहले उपशम श्रेणी फिर सपक श्रेणी, ऐसा कर्म ग्रंथकारों का मानना है। किंतु सिद्धांतकारों का मानना है कि एक भव में या तो उपशम श्रेणी या तो सपक श्रेणी, एक ही श्रेणी हो सकती है। तो कर्म ग्रंथ का मत यह हुआ कि एक भव में दो श्रेणी हो सकती है, जबकि सिद्धांतकार का मानना है एक भव में एक श्रेणी ही हो सकती है। अब एक भव में उपशम श्रेणी दो बार यदि कोई कर ले तो फिर वो सपक श्रेणी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा दो श्रेणी ही है। किंतु सिद्धांतकार की अपेक्षा तो एक भव में एक उपशम श्रेणी भी कर ली तो फिर वो कोई भी श्रेणी नहीं करेगा। फिर पूरे संसार चक्र में उपशम श्रेणी 4 बार और सपक श्रेणी 1 बार होती है। फिर उपशम श्रेणी करने वाला जीव या तो उपशम सम्यक्वी या शायिक सम्यक्वी होता है, जबकि सपक श्रेणी करने वाला शायिक सम्यक्वी ही होगा। उपशम श्रेणी करने वाले जीव को उपशम चारित्र होगा, जबकि सपक श्रेणी करने वाले को शायिक चारित्र आएगा। यानी उपशम श्रेणी करने वाले को उपशम चारित्र प्राप्त होने लगेगा, जबकि सपक श्रेणी करने वाले को शायिक चारित्र प्राप्त होने लगेगा। उपशम श्रेणी में एक साथ में एक समय में 54 आत्मा प्रवेश कर सकते हैं, जबकि सपक श्रेणी में 108 आत्माएं प्रवेश कर सकते हैं। पूरे विश्व की अपेक्षा से है। यहां अभी कोई सपक श्रेणी या उपशम श्रेणी नहीं कर रहा, किंतु महाविदेह, पांचों महाविदेह में आज भी उपशम श्रेणी और सपक श्रेणी है। तो एक साथ में 54 आत्मा उपशम श्रेणी में चढ़ सकते हैं, या तो सपक श्रेणी में 108 सपक श्रेणी कर सकते हैं। संगयन, यदि पहला दूसरा और तीसरा संगयन है तो वो जीव उपशम श्रेणी कर सकता है, और सपक श्रेणी करने वाला पहला संगयन वाला हो तो ही कर सकता है, जो कि एक मत से तो उपशम श्रेणी भी पहला संगयन वाला ही करेगा, वो मतांतर है। अब उपशम श्रेणी में यदि जीव मरेगा तो नियम वो वैमानिक देवलोक में ही जाएगा, जबकि सपक श्रेणी में मरना नहीं होता है किंतु उसका मोक्ष होगा। अब ये सब बात क्लियर करके सत्ता की बात करें, संभव सत्ता, तो पहली बताया कि संभव सत्ता का अर्थ होगा संभावना, भविष्य में भी ऐसा हो सकता है। तो पहले से लेकर 11 गुणस्थानक और 11 से लेकर पहले तक जीव आ सकता है। तो 11वें गुणस्थानक तक की संभावना की बात करें तो प्रथम गुणस्थानक में 148, दूसरे और तीसरे में 147 और 4 से लेकर 11 गुणस्थानक में 148 संभव सत्ता की अपेक्षा से। सद्भुत या तो सद्भाव सत्ता की बात करें तो कि सद्भाव सत्ता की जब बात करेंगे तो मुख्य मुख्य विकल्प की विचारणा कर लेंगे। तो कि सबसे पहले 3 गुणस्थानक में सामान्य से बताया कि मिथ्यात्व गुणस्थानक में 148 की सत्ता होती है। संभव बोलो या सद्भुत बोलो, दोनों की अपेक्षा से, अनेक जीवों की अपेक्षा से 148 की सत्ता मिल जाएगी। प्रथम गुणस्थानक में 148 148 की सत्ता होगी, किंतु कैसे? अनेक जीवों की अपेक्षा से। क्यों अनेक जीवों की अपेक्षा से? क्योंकि कोई भी एक जीव में प्रथम गुणस्थानक हो या कोई भी गुणस्थानक हो 4 आयुष्य सत्ता में नहीं होता। सभी जीव के पास 1 या 2 ही आयुष्य सत्ता में होते हैं। यानी अनेक जीवों की अपेक्षा से या सभी जीवों की अपेक्षा से 148 होगा।
फिर वैसे ही नाम कर्म में भी जिन्नाम कर्म और आहारक चतुष्क दोनों कभी भी प्रथम गुण स्थानक वाले के पास नहीं होते। तो प्रथम गुण स्थानक में 148 की सत्ता वो अनेक जीव की अपेक्षा से। फिर दूसरे और तीसरे गुण स्थानक में आने वाले जीव में कभी भी जिन्नाम कर्म की सत्ता नहीं होती। तो जिन्नाम को छोड़कर 147 की सत्ता अनेक जीवों की अपेक्षा से, क्योंकि एक जीव में कभी 4 आयुष्य नहीं होता। तो इस तरह पहले, दूसरे और तीसरे गुण स्थानक की सत्ता बताई अनेक जीवों की अपेक्षा से। अब यहां दूसरे और तीसरे गुण स्थानक में जिन्नाम कर्म नहीं है और पहले गुण स्थानक के जिन्नाम कर्म की सत्ता है, यह कैसे हो सकता है? तो कि इसलिए होगा क्योंकि जिन्नाम कर्म का बंध चौथे गुण स्थानक से ही होता है। तो चौथे गुण स्थानक से तो जिन्नाम कर्म की सत्ता मिलेगी, नीचे के गुण स्थानक में नहीं मिल सकती। तो दूसरे और तीसरे में नहीं है, तो फिर पहले में क्यों है? तो कहते हैं कि कई सारे जीव जिन्नाम कर्म बांधते हैं और वो जिन्नाम कर्म जो है उसकी उद्वलना भी हो जाती है, उसको अनिकाचित जिन्नाम कर्म कहते हैं। किंतु शास्त्र में सभी जगह पर निकाचित जिन्नाम कर्म का वर्णन किया है, अर्थात जो लास्ट से तीसरे भाव में जिन्नाम कर्म बांधते हैं वो जिन्नाम कर्म, ये वो अवश्य में तीर्थंकर होते ही है। जैसे परमात्मा महावीर देव ने नंदन राज ऋषि के भाव में जो बांधा वो, जैसे आने वाली 24 में पद्मनाभ नाम के तीर्थंकर जो होने वाले हैं, ऐसे आत्मा सैनिक महाराजा के भाव में लास्ट से तीसरा भाव था उनका, उसमें बांधा, फिर अभी नरक में है और अगले भाव में तीर्थंकर हो गए। यानी निकाचित नाम कर्म, जिन नाम कर्म निकाचना जीव आखिरी के तीसरे भाव में, सेकंड थर्ड भाव में करते हैं, लास्ट थर्ड भाव। तो जिन्नाम कर्म तो चौथे गुण स्थानक वाले ही बांधते, फिर भी पहले गुण स्थानक में कैसे सत्ता आएगी? तो कि निकाचित जिन्नाम कर्म बांधने वाले जीव लास्ट से तीसरे भाव में जब जिन्नाम कर्म बांधते हैं, कई सारे आत्मा में ऐसा हो सकता है, जैसे अभी सैनिक महाराजा में बनाए से कि पहले वो मिथ्यात्वी है और मिथ्यात्व अवस्था में वो नरक आयुष्य बांध लेते हैं। अब नरक आयुष्य बांध लिया है तो नरक में जाना फिक्स हो गया है, यानी उसका दूसरा भाव नरक का ही होगा, लास्ट से दूसरा, सेकंड लास्ट भाव उसका नरक का ही होगा, जैसे सैनिक महाराजा का हुआ। तो अब नरक का आयुष्य बांध लिया, फिर उसने सम्यक्त्व की प्राप्ति की और सम्यक उपशम सम्यक की प्राप्ति किया, शयोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति की, और फिर उसने जिन्नाम कर्म बांधा, निकाचित किया, तो अब वो तीर्थंकर तो बनेगी ही, किंतु उसको दूसरे भाव में नरक में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि आयुष्य बांध पहले लिया है। अब वो जीव यदि शायिक सम्यक्ति बन जाए तो उसको नरक में जाने के समय में मिथ्यात्वी नहीं बनना पड़ेगा। जैसे सैनिक महाराजा ने पहले नरक आयुष्य बांध लिया, फिर सम्यक तो प्राप्त किया, फिर जिन्नाम कर्म बांधा और वो शायिक सम्यक्त्वी बन गए। इसलिए जब नरक में गए तो भी वो चौथा गुण स्थानक यानी सम्यक्त्वी होकर ही गए। जबकि जो जीव शायिक सम्यक्त्वी नहीं बन पाता है, ऐसे जीव ने, ऐसे तीर्थंकर के आत्मा ने पहले नरक आयुष्य बांध लिया है, अभी शयोपशम सम्यक्त्वी है और अभी जिन्नाम कर्म बांध रहे हैं, यानी जिन्नाम की सत्ता उसके पास है, तो जब उनको नरक में जाने का समय आएगा तब वो एक अंतर्मुद के लिए मनुष्य वाले लास्ट भाव में जो है, लास्ट अंतर्मुद में वो मिथ्यात्व में जाएंगे और मिथ्यात्व में मरकर वो वापस नरक में जाएंगे और नरक के पहले अंतर्मुद में भी वो मिथ्यात्वी होंगे। यानी मनुष्य के भाव वाला अंतिम अंतर्मुद
और नरक के भव वाला पहला अंतर्मुद में वो मिथ्यात्वी हो गए, तब जिन्नाम कर्म वो बांधते नहीं है, किंतु उसने बांधा इसलिए उसके पास सत्ता होगी। तो पहले गुण स्थानक में एक अंतर्मुद के लिए ऐसे मिथ्यात्वी आत्मा को जिन्नाम कर्म की सत्ता होती है, फिर वहां से वो तुरंत अंतर्मुद में सम्यक्त्व प्राप्त कर लेते हैं और जिन्नाम कर्म वापस बांधना शुरू कर देते हैं। तो प्रथम गुण स्थानक में एक अंतर्मुद के लिए जिन्नाम कर्म की सत्ता होती है, क्योंकि जिस आत्मा ने जिन्नाम कर्म बांधने से पहले नरक आयुष्य बांध लिया है और शायिक सम्यक्त्व नहीं हुए हैं, तो नरक में जाते समय उसको मिथ्यात्व में आना होता है, और नरक के पहले अंतर्मुद में भी वो मिथ्यात्वी होते हैं, तब उसके पास जिन्नाम कर्म की सत्ता है। किंतु कोई भी जीव दूसरे गुण स्थानक में या तीसरे गुण स्थानक में आएगा ही नहीं, क्योंकि दूसरा गुण स्थानक लेकर नरक में जा नहीं सकते, और तीसरे गुण स्थानक में तो कोई मरता नहीं है। यानी जिन्नाम कर्म बांध कर कभी भी दूसरे और तीसरे गुण स्थानक में आने की संभावना यानी आने का प्रसंग ही नहीं है, जबकि पहले गुण स्थानक में आने का होता है। इस तरह प्रथम गुण स्थानक में अनेक जीवों की अपेक्षा से 148 148 कर्म सत्ता में मिल जाते हैं। सास्वादन और मिश्र गुण स्थानक में अनेक जीवों की अपेक्षा से 147 147 कर्म जिन्नाम कर्म को छोड़कर मिल जाते हैं। अब चौथे गुण स्थानक से, तो कि चौथे गुण स्थानक से जो है वहां अनेक प्रकार की विवक्षा कर सकते हैं। वैसे प्रथम गुण स्थानक में भी कर सकते हैं, दूसरे तीसरे में भी कर सकते हैं, जो बताएंगे आगे। तो अब चौथे से लेकर 11वें गुण स्थानक तक उपशम श्रेणी की अपेक्षा से, तो पहला दूसरा और तीसरा क्यों नहीं लिया? तो कम से कम जो सम्यक तो प्राप्त करेगा वो ही श्रेणी कर सकता है, इसलिए पहले दूसरे तीसरे में नहीं बताया कि वो उपशम श्रेणी करेगा या नहीं, वो नहीं। चौथे गुण स्थानक से ऐसी विवक्षा की। चौथे गुण स्थानक से 11वें गुण स्थानक तक यदि वो उपशम श्रेणी करने वाला जीव है तो कुछ इस प्रकार सत्ता मिल सकती है। इसके मुख्य मुख्य विभाग यहां बताए हैं कि सभी जीवों को मिलाकर 148 की सत्ता होती है। इसमें 148 की सत्ता जो है वो संभव सत्ता की अपेक्षा से गिनना है, क्योंकि उपशम श्रेणी करने वाले जीव ने नरक आयुष्य या तो जैसे बाधा नहीं होता, इसलिए 148 अनेक जीव की अपेक्षा से और 4 से 7 में, किंतु 8 9 10 11 में नहीं, क्योंकि वो संभव सत्ता की अपेक्षा से। फिर 146 भी कह सकते हैं। कैसे? यदि उस जीव ने आयुष्य बांध लिया है तो उस जीव के पास ज्यादा से ज्यादा दो आयुष्य ही सत्ता में हो गए, या तो केवल मनुष्य और ज्यादा से ज्यादा मनुष्य और देव, यानी 2 आयुष्य निकल जाए। यानी बद्ध आयुष्य की अपेक्षा से यानी आयुष्य बांधने वाले जीवों की अपेक्षा से गिने तो 146 कर्म की ही सत्ता होगी, उसमें नरक और तिर्यंच आयु की सत्ता नहीं हो सकती। और यदि आयुष्य बांधा ही नहीं ऐसा गिने तो सिर्फ मनुष्य को छोड़कर तीनों आयुष्य की सत्ता नहीं होगी, तो 145 भी गिन सकते हैं। और उसी प्रकार यदि वो अभिषयोपशम सम्यक्त्वी है तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना की है, यानी अनंतानुबंधी का क्षय किया है 4 और आयुष्य बांधा है, यानी 2 ही आयुष्य हो गए, तो अनंतानुबंधी चतुष्क और 2 आयुष्य, ऐसे 6 निकालकर 142 कर्म की सत्ता होगी। उसी प्रकार अनंतानुबंधी का भी संयोजक है और आयुष्य बाधा ही नहीं है तो 141 की सत्ता भी हो सकती है। जबकि यदि वो शायिक सम्यक दृष्टि है तो दर्शन सप्तक का क्षय किया है और 2 आयुष्य है,
मनुष्य और देव। तो दर्शन सप्तक का शय और 2 नरक और तिर्यंच आयुष्य छोड़कर 139 की सत्ता, और आयुष्य बाधा ही नहीं है तो 138 की। इस तरह 4 से लेकर 11 तक 148 सभी जीवों की संभव सत्ता की अपेक्षा से 146 नरक आयुष्य और तिर्यंच आयुष्य सत्ता में नहीं होते हैं। आयुष्य बाधा ही नहीं है तो देव आयुष्य भी सत्ता में नहीं है। यदि शयोपशम सम्यक्त्वी है और अनंतानुबंधी का भी संयोजक है तो चौथे से लेकर 7 तक की ये बात है। तो अनंतानुबंधी का भी संयोजक है और आयुष्य भी नहीं बांधा है, और आयुष्य बांधा है तो अनंतानुबंधी चतुष्क और 2 आयुष्य नरक और तिर्यंच ऐसे 6 कम कर देंगे। और यदि आयुष्य नहीं बांधा है तो 3 आयुष्य और अनंतानुबंधी 4 ऐसे 7 कम हो जाएगी। और शायिक सम्यक्त्वी है और आयुष्य बांधा है तो शायिक सम्यक्त्वी दर्शन तत्व का क्षय कर चुका है तो 7 का क्षय और 2 ही आयुष्य है मनुष्य और देव का, तिर्यंच और नरक नहीं है। तो इस तरह 9 निकाल देंगे और आयुष्य बांधा ही नहीं है तो दर्शन सप्तक और 3 आयुष्य निकाल देंगे तो 138 हो जाए। इस तरह मुख्य मुख्य विभाग बताए। अब शपथ श्रेणी की अपेक्षा से देखिए तो चौथे गुणस्थानक से, वैसे चौथे गुणस्थानक से शपथ श्रेणी नहीं 8वें गुणस्थानक से, किंतु शायिक सम्यक्त्वी जो है वो शपथ श्रेणी कर सकता है। उस अपेक्षा से देखेंगे तो शायिक सम्यक्त्वी चौथे गुणस्थानक से भी होता है। तो जो जीव इस भव में शपथ श्रेणी करने वाला है तो उसको चौथे गुणस्थानक में वैसे 145 की सत्ता भी हो सकती है जब तक उसने अनंतानुबंधी चतुष्क और दर्शन सत्व का क्षय नहीं किया है तब तक। यानी इस भव में शपथ श्रेणी करने वाला है किंतु अभी सम्यक्त्वी है तो, किंतु यहाँ इस भव में शपथ श्रेणी करने वाला है तो वो शायिक सम्यक्त्वी तो नियमा बनेगा ही। यानी शायिक सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया है और श्रेणी करने वाला है शपथ श्रेणी तो चौथे से लेकर 7 में ज्यादा से ज्यादा और कम से कम 138 की सत्ता होती है। जो कि ज्यादा से ज्यादा 138 की, कम से कम जो है वो तो 133 की सत्ता भी हो सकती है। तो सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा 138 की कैसे होगी, क्योंकि ये शपथ श्रेणी करने वाला है, अभी है चौथे गुणस्थानक पे किंतु शपथ श्रेणी करने वाला है। तो मतलब कि शपथ श्रेणी करने वाला है तो उसने आयुष्य नहीं बांधा होगा। यदि कोई कहे कि पहले दूसरे और तीसरे गुणस्थानक में होगा तो भी उसने तो आयुष्य नहीं बांधा होगा, तो हाँ तो 3 आयुष्य ही कम कर सकते हैं क्योंकि दर्शन सप्तक कम नहीं कर सकते। तो पहले दूसरे और तीसरे गुणस्थानक में इस भव में जो शपथ श्रेणी करने वाला है उसके पास 145 की सत्ता ज्यादा से ज्यादा होती है, जबकि 4 से लेकर 7 गुणस्थानक में वो शायिक सम्यक्त्वी हो चुका है तो दर्शन सप्तक एवं 3 आयुष्य, इस तरह 10 कर्म उसके पास सत्ता में नहीं होते। तो ज्यादा से ज्यादा शपथ श्रेणी करने वाले जीव को शायिक सम्यक दृष्टि बन चुका है, उस जीव को चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें गुणस्थानक में 138 की सत्ता ज्यादा से ज्यादा होती है। यदि कम से कम गिने तो वहां उसके साथ जिन नाम कर्म नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है, या तो आहार चतुष्क नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है, या तो दोनों नहीं हो सकते, ऐसा भी हो सकता है। यानी कम से कम 133 की सत्ता होती है पर ज्यादा से ज्यादा 138 की। अब 8वें गुणस्थानक में, तो 8वें गुणस्थानक में एक भी कर्म का क्षय नहीं होता है, सिर्फ अपूर्व भाव आते हैं। किंतु शपथ श्रेणी करने वाला है इसलिए उसने दर्शन सप्तक का क्षय कर दिया है शायिक सम्यक, तो 7
और आयुष्य बांधा ही नहीं, वो 3 आयुष्य, यानी 8वें गुणस्थानक में ज्यादा से ज्यादा 138 की सत्ता है, पर कम से कम तो के 4 विकल्प। जिन नाम कर्म नहीं है तो 137, जिन नाम कर्म है किंतु आहार चतुष्क नहीं है